दोस्तों लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वे आखिर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे। कई सारे कॉल मैसेजेस आते हैं, मेरी टीम को कई कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, स्पोकन वाले में एडमिशन ले लेते हैं। स्पोकन सीखना है, ग्रामर वाले में एडमिशन ले लेते हैं, है ना। रीजन क्या है कि हर किसी के माइंड में बचपन से ये कहानी एक सेट की गई है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो ग्रामर ठीक कर लो, है ना। ग्रामर होता क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, है ना, पूरा लिस्ट है। उसको सीखने से आप अंग्रेजी बोलना कभी नहीं सीख सकते। ठीक है। आप अगर ट्रांसलेशन पूरा सीख लेते हैं तो उससे आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीख सकते, है ना। हम लोग को मेंटली जो है माइंड को थोड़ा क्लियर करना होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, है ना, तो कैसे सीख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना अगर है तो उसका पूरा एक अलग लाइन है। अंग्रेजी बोलना है उसका एक अलग लाइन है पूरा, है ना, पूरा सीरीज चलता है। ग्रामर सीखना है पूरा अलग लाइन है। कंपटीशन की तैयारी करनी है पूरा अलग लाइन है। ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके आते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, जो कि पहला स्टेप होता है ना, स्पेलिंग, उच्चारण, साउंड, है ना, कौन सा अक्षर का क्या साउंड होता है, कैसे किस शब्द का उच्चारण होता है, किस शब्द को पढ़ना है, किस शब्द को नहीं पढ़ना है, कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, ये सब पूरा स्पेलिंग रूल का पूरा पैटर्न, साउंड पैटर्न अगर आप सीखते हैं तब आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। पूरा जो 12 खड़ी हो गई, 12 खड़ी की अंग्रेजी, है ना, ABCD से लेकर के हर एक अक्षर का अंग्रेजी। जब दो अक्षर मिल जाते हैं, है ना, जैसे आप ये देख पाएंगे कि जब दो वॉवेल एक साथ हो तो क्या स्पेलिंग पैटर्न निकल के आएगा। ये सब क्या है, पूरा अंग्रेजी पढ़ने का पूरा कोर्स है, पूरा अंग्रेजी पढ़ने वाला सीरीज है। ठीक है। अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं, है ना, तो बोलने के लिए क्या होता है, जो आपके मन में आ रहा है हिंदी सेंटेंसेस, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। तो इसके लिए आपको सीखना होगा ट्रांसलेशन। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे पैटर्न्स हैं, है ना। ये सारे पैटर्न को अगर आपको सीखना है ना, तो ट्रांसलेशन का पूरा कोर्स आपको करना है। तब आप स्पोकन सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ठीक है। ग्रामर की अगर बात करें तो बेसिक ग्रामर क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। फिर रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है। आर्टिकल्स हो गया। ये हो गया बेसिक ग्रामर। इसी ग्रामर और बेसिक ग्रामर किसके काम के हैं? जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तब ठीक है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसी में सेम टू सेम ग्रामर के साथ साथ हर एक ग्रामर के रूल्स को आपको सीखना पड़ेगा। साथ ही उसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी, है ना, वर्बल एबिलिटी ऐड हो जाती है। ठीक है। वो एक अलग लाइन है। तो 4 लाइन है। ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सीखना है। स्टेप वाइज अगर आप कुछ नहीं जानते तो स्टेप वाइज सीखिए। सबसे पहले रीडिंग सीखिए, फिर पूरा स्पोकन सीखिए, फिर पूरा बेसिक ग्रामर सीखिए, फिर एडवांस ग्रामर सीखिए। ठीक है। अगर आपको लगता है रीडिंग आती है तो स्पोकन सीखिए, रीडिंग स्पोकन आती है ग्रामर सीखिए, ग्रामर आती है स्पोकन सीखिए। तो पूरा अंग्रेजी का ना 4 लाइन है। इसको हम लोग को खिचड़ी नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है। अगर आप मिक्स करेंगे तो फंसेंगे। ठीक है। और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लाइफ टाइम कंफ्यूज रहेंगे। इवन आज भी कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स आते हैं, MBBS के स्टूडेंट्स आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, MBBS के स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी जस्ट गांव से निकले हैं, एग्जाम क्रैक किया, है ना, कॉलेज पहुंचे, फर्स्ट ईयर में है बेचारे, है ना। उनको प्रोफेसर इंग्लिश में बोल रहे हैं, सारा चीज इंग्लिश में लिख रहे हैं, हार्ड हार्ड वर्ड लिख रहे हैं, ना वो हार्ड स्पेलिंग लिख पा रहे हैं, ना वो जो प्रोफेसर बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं, बोल करके चले जा रहे हैं, कॉपी इनकी खाली रह जा रही है ना। तो बड़ा आश्चर्य लगा जब पहली बार मुझे किसी ने कॉल किया कि सर मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। ठीक है। तो दैट इज वाई क्या है कि अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसी भी एज ग्रुप के हैं, बचपन से 55 तक हर एज ग्रुप को मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। ठीक है। किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आप क्या कीजिए, आप अपना लेवल चेक कीजिए, आप कहाँ पे हैं। अंग्रेजी पढ़ना आता है, स्पेलिंग इशू है तो आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना होगा। स्पेलिंग इशू नहीं है तो स्पोकन में आ जाइए। स्पोकन में ट्रांसलेशन वगैरह ठीक है, ग्रामर में आ जाइए। ग्रामर वगैरह ठीक है तो आप और एक लेवल एडवांस ग्रामर में चले जाइए, जहां पे रूल्स वगैरह भी रहता है। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब दो वॉवेल एक साथ हो, ठीक है, तो क्या स्पेलिंग पैटर्न होता है, क्या स्पेलिंग पैटर्न होता है, जो पैटर्न है वो कैसे चलता है, उच्चारण जो है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसको हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं।
तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, चलो देखो, ए जो है जब ई के साथ अपना पेयरिंग करता है, ए जो है जब ई के साथ अपना पेयरिंग करता है, ठीक है, तो ए प्लस ई ए ई बन गया, उसका उच्चारण होगा ए यानी कि एकार की मात्रा, सिंगल एकार की मात्रा। ठीक है, क्या होगा? सिंगल एकार की मात्रा। ठीक है, चलो अब देखो ए और आई है ना, ए जब आई के साथ मिलता है तो ये भी ए बनाता है, एकार की मात्रा, सिंगल एकार की मात्रा। ठीक है, ए और ओ जब मिलते हैं, ठीक है, तो ओकार की मात्रा का ये साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे, एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूं, पहले ये वाला क्लियर कर देता हूं। देखो ए और यू के साथ जब मिलता है, ए जब यू के साथ मिलता है, ए जो है जब यू के साथ मिलता है तो ए यू बना, और साउंड क्रिएट किया। ठीक है, जब दो वोवेल एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो एक ही वोवेल का साउंड आएगा और नेक्स्ट वोवेल साइलेंट हो जाएगा। एक ही वोवेल का साउंड आना है, नेक्स्ट वोवेल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है ऐसे केसेस में, ए को वो साइलेंट कर देता है। किसको साइलेंट कर देता है? ए को साइलेंट कर देता है, मतलब जो ओवर पावरिंग है वो रह जाएगा और जो लेस पावरिंग है वो छूट जाएगा। ठीक है, यहां पे जैसे देखिए ए यू है ना, ए यू में आप कंफ्यूज होंगे कि ये आखिर एग्जैक्टली है क्या। ये एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो मात्रा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, अ प्लस ओ, ये दो मात्रा मिलकर के अ की मात्रा बनती है, अ में अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ। ठीक है, अ में अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ बनता है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? अ हो जाता है। ठीक है, अ साउंड क्रिएट करता है, तो दोनों मिल करके यहाँ पे क्या करता है, अ साउंड क्रिएट करता है और एक सिंगल साउंड ही आता है। क्या होता है? सिंगल साउंड ही आता है, ओवर पावरिंग का ही आपको साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ये सारे पैटर्न्स को अच्छे से याद रखना है ना। अब ये पैटर्न कैसे रटेंगे? क्या नहीं, रटना नहीं है, दो चार बार लिखना है कॉपी में। ठीक है, सारी उसको एग्जाम्पल्स के साथ दिखना है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ए ई है ना, बताया मैंने आपको क्या होगा, ए साउंड आएगा। ठीक है, ए का क्या होता है, ये ए जो है, ये एक ए का जो ये मात्रा हो गया, इसका जो मात्रा प्रतिबिंब है, इसका जो मात्रा प्रतिबिंब है वो क्या है, सिंगल एकार की मात्रा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई सारे शब्दों में आपको ये देखने को मिलेगा, कई सारे शब्दों में आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों सेम ही है, ट्विंस। ठीक है, ट्विंस है, दोनों का साउंड सेम है। ठीक है, अभी देखो जैसे ए ई तो एस्थेटिक ए। ठीक है, ए ई जी आई एस एजीज, ए ई आर एरेट एरेट। ठीक है, एरोबिक्स, एरोप्लेन, एरियल, एरोनॉट, एरोफॉयल, है ना। अभी होता क्या है कि जब कोई कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, है ना, ये देखिए सारे शब्द क्या है, कई सारे बच्चों के कंप्लेन आते रहते हैं, सर आप बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो छोटा एग्जाम्पल नहीं होता है, आप छोटे छोटे सीढ़ी से ही आप बड़ी सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि आप पैटर्न को पकड़ो और दुनिया के किसी भी शब्द में जाकर उसको पटक दो, चाहे वो छोटा शब्द हो बड़ा शब्द हो, आपका उच्चारण वही रहने वाला है ना, उच्चारण वही रहने वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े और एग्जाम्पल देखो। जैसे ए आई का क्या साउंड है, एकार की मात्रा, आर ए आई डी रेड, एम ए आई डी मेड, बी आर ए आई डी ब्रेड। ठीक है, पी ए आई आर पेयर, एस टी ए आई आर स्टेयर, ड्रेन, ग्रेन, ब्रेन, है ना, एकार की मात्रा। क्लियर है? ये सारे मीनिंग दिए गए हैं ताकि आप सारे मीनिंग्स को लेकर के, मतलब उच्चारण तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ शब्दों के मीनिंग को भी समझे, अर्थ को भी समझे। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज कि संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है। जो कोई भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं एडमिशन ले सकते हैं। अंग्रेजी अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, मैंने अभी समझाया, जिनको बोलना सीखना है वो ट्रांसलेशन वाली ये वाले कोर्स में एडमिशन लेंगे। ठीक है, जिनको पढ़ना सीखना है वो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में एडमिशन लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फी जो है ना वो न्यू ईयर में रिवाइज हो गई है,
ठीक है, न्यू ईयर में रिवाइज हो गई है। रिकॉर्डेड क्लास का अलग फी है, ठीक है, एक बार कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, और लाइव क्लास का अलग फी है। तो अभी आपको दोनों कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9153773478, ठीक है। चलो, ऐप इंस्टॉल करना बहुत आसान ऐप है। जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, पूछा जाएगा कि नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भर देना, ठीक है, अपना स्टेट, अपना शहर सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। ये पहला बेसिक प्रोसेस है। रजिस्टर हो जाएंगे, रजिस्टर होने के बाद आपको सारा कोर्सेज दिखने लगेगा। कोई डाउट हो, अगर आपको लाइव क्लास में एडमिशन लेना, लाइव क्लास की टाइमिंग पूछ लेना, फी पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना है ना व्हाट्सएप करके। चलो नेक्स्ट देखो, एओ। एओ का साउंड क्या होता है? ओकार की मात्रा। CHAOS, केओस, ऑल्टा मतलब एओर्टा, ठीक है, एओर्टा, ये साउंड है, यानी कि ओकार की मात्रा। ऑरेस्ट, लैकोनिक, एडिपॉज। एडिपॉज, इसमें एडिपॉज में तो एओ आपका एक साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको हटा दो। सैल्वो में भी नहीं है, रेडियो में भी नहीं है, गेओल में है, ठीक है। चलो, ये दोनों को हटा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ए यू जब आएगा तो अ साउंड क्रिएट करेगा। क्या साउंड क्रिएट करेगा? अ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अ प्लस ओ मिलकर के साउंड क्रिएट करता है। तो AUTUMN, ऑटम, ऑटोमेटिक, ऑक्शन, ठीक है, डॉट, पॉट, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना चीज। LED, लॉर्ड, है ना, फोना, अर्चन बिंदु के साथ। क्लियर है? बड़े आगे। नेक्स्ट देखो, ए वाला समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे ई के साथ जब वॉवेल मिलता है तो क्या साउंड क्रिएट करता है। ई प्लस ए, ई प्लस ए का 3 साउंड है। ई प्लस ए का 3 साउंड है। ऐसे मोटा मोटी अगर हम लोग पकड़े तो 2 साउंड है। 2 साउंड कैसे? एकार की मात्रा और इकार की मात्रा। इकार की मात्रा में 2 मात्रा आता है, छोटी इकार, बड़ी इकार। उस लिहाज से मैंने बताया कि 2 है, लेकिन ऐसे 3 है, ठीक है। क्लियर है? ई अगर आपको मिलेगा तो बड़ी इकार की मात्रा, ई आई मिलेगा तो छोटी इकार भी मिलेगा। इसमें देखो 2 साउंड है, छोटी इकार और ओकार। ईओ में भी सेम टू सेम, छोटी इकार, ओकार। ई प्लस यू, यू और बड़ी उकार की मात्रा 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 हो जा रहा है, 3 भी हो जा रहा है कई सारे में, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओवर पावरिंग है वो रहता है ना। तो कई सारे पेयर्स में 2-3 ओवर पावर कर करके वो और साउंड क्रिएट कर लेते हैं। 2-3 ओवर पावर करके और साउंड क्रिएट कर लेते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि जब हम लोग कोई वर्ड मीनिंग अगर यूज करते हैं, आप इंडिया में हम लोग देखते हैं, जैसे कि होता क्या है, हम लोगों ने कई सारे देशों से कई सारे शब्दों को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। आप देख पाएंगे कि FUN, FUN, फन, ठीक है, फन, फेस, फिंगर। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोन, तो PHONE हम लोग लिखते हैं फोन के लिए, है ना, लिखते हैं। अभी आप चीज नोटिस कीजिए, फ साउंड के लिए हम लोग FB लिखते हैं और यही प साउंड के लिए हम लोग PH भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? फोन, फिजिक्स, है ना, समझ में आ रहा है, फिलोसफी, पूरा PH का बहुत सारा शब्द है, ठीक है। ये सभी शब्द जो हैं हम लोगों ने जर्मनी से, जर्मन वर्ड्स हैं, वहां से अडॉप्ट कर लिया। इसका रीजन क्या है? अडॉप्ट क्यों करते हैं हम लोग? रीजन ये है कि कई सारे शब्दों का, जैसे कि फोन, भारत में फोन जो है आज से 20-25 साल पहले था ही नहीं, था क्या? नहीं था ना। तो जब नहीं था कोई चीज, तो अभी फोन नया आया। तो जैसे नया आया, तो जिस देश से वो आया, उस देश से उसके शब्द को उसके उच्चारण सहित हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने से क्या होता है? उच्चारण बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि ये जो ओवर पावरिंग है, ओवर पावरिंग के कारण कोई एक ही सर्वाइव करता था पहले, ठीक है, पर चूंकि अडॉप्ट कर ली तो बहुत सारे शब्दों की संख्या, वैरायटी ऑफ वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? मात्राएं जो है वो बढ़ गई हैं। मात्राएं क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं। तो कई सारे शब्दों में जो हम लोग बिठाते हैं, उसको फिट करते हैं, है ना, सेट करते हैं, तो मात्राएं जो है वो ओवर पावरिंग करके 2, 3, 4 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बट नॉर्मली कैसे क्या होता था, जो उच्चारण अगर आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे, इसको नॉर्मली आपको किसी किताब में मिलता नहीं है, ठीक है। ये हमारा सालों का अनुभव है, सालों का एक्सपीरियंस है, रिसर्च है,
ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे शब्दों में जब इसको फिट किया तो हम लोग क्या देख पाते हैं इसको कि उच्चारण जो है कई सारे हैं। तो हमारा काम क्या है, आपको सारे उच्चारण बताना ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। कैसा नहीं ले रहे, सर ने तो यही उच्चारण बताया था सिर्फ, यहाँ पे तो 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे तो ये मिल रहा है, सर ने तो गलत बता दिया, ऐसा आपको लगेगा। तो ऐसा गलत कभी भी नहीं होगा। रीजन क्या है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे शब्दों को हम लोगों ने गोद ले लिया दूसरे देशों से, ठीक है, इसीलिए उच्चारण में इतना विविधता है, बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि मैं आपको उन सभी शब्दों से अवगत कराऊं, साथ ही मेरा यह भी काम है कि जो आपको जरूरत में कम पड़े, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है उनको मैं पहले बताऊं, जो कम जरूरत में आता है उनको मैं लास्ट में बताऊं या कम बताऊं, ठीक है। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका काम होता रहे, आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो अटके नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, है ना, डाउट मत करना, कंफ्यूज नहीं करना, अरे सर ने तो ऐसा कर दिया, सर ने तो वैसा कर दिया, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, सीधे व्हाट्सअप करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो उसके एग्जांपल्स देखो। ईए, है ना, जैसे मैंने बताया कि ईए का 3 साउंड है, एकार की मात्रा, बड़ी कार की मात्रा, छोटी कार की मात्रा, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम टाइम आपको यही दोनों मिलेगा, मैक्सिमम टाइम देखिएगा ये दोनों मिलेगा। BREAD ब्रेड, एकार की मात्रा, HEAD हेड, एकार की मात्रा, BAD बीड, मन का, है ना, LF लीव, बड़ी कार की मात्रा, PS पीस, बड़ी कार की मात्रा, TAR टीयर, छोटी कार की मात्रा, टीयर गियर, छोटी कार की मात्रा, पीस्ट, बड़ी कार की मात्रा। तो आपको मैक्सिमम टाइम एकार की मात्रा और बड़ी कार की मात्रा मिलेगा, छोटी कार की मात्रा बहुत कम शब्दों में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा पैटर्न समझा दिया। नेक्स्ट देखो, डबल ई, डबल ई का सिंगल साउंड, बड़ी कार की मात्रा, इससे ज्यादा कहीं मिलना ही नहीं है आपको। सी, बड़ी कार की मात्रा, बी, बड़ी कार की मात्रा, फ्री, बड़ी कार की मात्रा, ट्री, मीट, पीट, स्वीट, ग्रीट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, ई आई, ई आई का 3 मात्रा फिर से, है ना, मोटा मोटी 2 मात्रा ही पकड़ेंगे क्योंकि एक इकार की मात्रा, एक एकार की मात्रा, छोटी बड़ी, है ना। रिसीव, ई आई क्या है, ठीक है, रिसीव। बिलीव, बिलीव में देखो ई आई नहीं है, आई ई है, ठीक है। तो ई आई को भी हम लोग बड़ी कार की मात्रा ही बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, सीलिंग, ई आई, हम लोग ई आई पढ़ रहे हैं, ये आई ई है, इसीलिए ये आ गया तो बता दिया, ठीक है। तो ई आई, सीलिंग, बड़ी कार की मात्रा, 8, ये क्या है, 8। अब देखो यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे आ क्या रहा है, 8, है ना। अभी कहेंगे सर आपने तो एकार की मात्रा बताया, भाई साहब ये जो एकार है ना, इसी का तो प्रतिबिंब है ये, है ना। यही चीज अगर यहाँ पे ऐसा होता तो इसका प्रतिबिंब है डबल एकार, इसका प्रतिबिंब क्या है, डबल एकार, ठीक है, ए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, बचपन में जो इग्नोरेंस किया है ना, बचपन में जब सर पढ़ाते थे ओ आ ई आ, है ना, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा ये है कि अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारा बेसिक क्लास का प्लेलिस्ट जो है आपका बना हुआ है, जाकर के इंग्लिश रीडिंग कोर्स फ्री में भी अवेलेबल है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। अगर आप फ्री में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, नहीं कि मेरे को कोई कोर्स नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, फ्री में सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि सर मुझे फ्री प्लेलिस्ट भेज दीजिए, सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। जब तक लिंक हमारे साइड से नहीं आएगा आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद डेली आपको उसमें क्लास मिलेगा, मंडे टू सैटरडे विदाउट एब्सेंट, है ना, डेली आपको क्लास मिलेगा। जो भी हमारे क्लासेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, कोई भी क्लास आपका नहीं छूटेगा और आप वहां भी पढ़ सकते हैं। कोर्स करना चाहते हैं सिलसिलेवार ढंग से PDF के साथ चाहते हैं, है ना। अब कोर्स किनको करना है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं, सिलसिलेवार ढंग से सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास, क्लास 1 क्लास 2, है ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं हर एक क्लास का PDF मिले ताकि अच्छा से नोट्स वगैरह बना सके, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, कोर्स ज्वाइन कर लेना है एप्लीकेशन में जाकर के। जो लोग ऐसे सीखना चाहते हैं, इनके पास थोड़ा टाइम है, आराम से 6 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
ठीक है, तो वहां पे आप रेगुलर सीख पाएंगे। क्लियर है? WEIT वेट, एकार की मात्रा। NEI नेबर, एकार की मात्रा, है ना। NEITH नीदर, बड़ी इकार की मात्रा। क्लियर है? तो ये हो गया EI का उच्चारण। नेक्स्ट देखिए, EO, छोटी इकार की मात्रा, ओकार की मात्रा और एकार की मात्रा, तीन मात्रा है। AEON, एओन, पेओन, है ना, पियोन। एक्चुअली में पेओन बोलते हैं, बट हम लोग क्या बोलते बोलते पियून कर दिए हैं उसको। क्या करते हैं? पियून। देखिए पियून नहीं है, पेओन है। माफ कीजिएगा। NEON नियॉन, NEON नियॉन। ठीक है। EO, EO ये है ना, ये ऑन के लिए आया है। रीओपन, बड़ी कार की मात्रा, रीओपन। ठीक है। अब रीओपन में क्या है? एक्चुअली में ये रीओपन जो है, ध्यान से समझिएगा, ये कंपाउंड वर्ड है। सॉरी, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है, रीओपन। इसीलिए यहां पे ये वाला जो रूल है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि री अलग से, जैसे री स्टार्ट, री ओपन, री, है ना, री इनोवेट, है ना, री इनोवेट, तो री का अलग हिसाब है, इसलिए री पे यहां पे काम नहीं करेगा। इस वर्ड को यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? दो शब्दों को मिला के बनता है। ठीक है, एक शब्द होना चाहिए वो। ठीक है, वो बाय मिस्टेक किसी ने टाइप कर दिया। ठीक है, देखो, THE थ्योरम, THEO ओकार की मात्रा, थ्योरम। जियोलॉजी, इकार की मात्रा। डिओड्रेंट, इकार की मात्रा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, EU, दो उच्चारण है, य में बड़ी उकार की मात्रा और बड़ी उकार की मात्रा, दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। य में बड़ी उकार अलग चीज है, सिर्फ उकार की मात्रा अलग चीज है। FEUD फ्यूड, यूफोनी, न्यूट्रल या न्यूटर, न्यूट्रल, इसी में एक कहते हैं न्यूट्रल हो जाएगा। ब्यूर, यूफोरिया, क्यू, न्यूट्रल, रियूनाइट। ठीक है, रियूनाइट। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ, जितना भी एग्जांपल्स मिला हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? योग के साथ मिला। बड़ी उकार की एग्जांपल आने वाले क्लासेस में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी क्या करना है? ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक कहां मिलेगा? सीधे सीधे जाएंगे गूगल प्ले स्टोर, संजीव किजानी लिखेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता, नहीं कुछ समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे छोटा सा नीचे में टच करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, वहां पे लिंक होगा ऐप का, है ना। आईफोन वालों के लिए भी लिंक है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी अवेलेबल है ना। तो जो कोई भी आप फोन यूज करते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। ऐप इंस्टॉल करेंगे, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स भरिएगा, रजिस्टर हो जाएंगे, है ना। लाइफ टाइम आप हमारे स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। ठीक है, और जो भी कोर्स कभी करना चाहते हैं कर सकते हैं आराम से, है ना। और कोई भी ई बुक वगैरह लेना है, बुक्स वगैरह लेना है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9153773478। ठीक है, कोर्स फी रिवाइज हो गई है, एक बार आप बात कर लीजिएगा टीम से। ठीक है, कोर्स फी रिवाइज हो गया है, टीम से एक बार बात कर लेना। ठीक, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।